ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 मीन राशि कैसा रहेगा भविष्य फल, आइए हम विचार करते हैं। मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। मीन राशि वाले जो जातक होते हैं वो धन संपदा से युक्त होते हैं, जीवन स्तर उनका अच्छा होता है, अल्पकामी होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी रुचि भी रहती है, स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, आचरण उनका अच्छा होता है। ग्रहों की स्थिति क्या है अप्रैल माह के अंदर? लग्न के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति है। उसमें सूर्य 13 तारीख को द्वितीय स्थान के अंदर मेष राशि में उच्च का होके आएगा। पराक्रम के अंदर गुरु बैठा हुआ है वृषभ राशि में। मंगल है वो मिथुन राशि का है, लेकिन 2 अप्रैल को दूसरे दिन ही कर्क राशि में 5वें घर में आ जाएगा। 7वें घर में केतु है। कन्या राशि में यह ग्रहों की स्थिति है। कौन सी तारीख मीन राशि वालों के लिए खराब रहेगी अप्रैल माह के अंदर? 4, 5, 13, 14, 15, 23 एवं 24 कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा समय खराब रहेगा। इन तारीखों में आप परेशान रहेंगे, चिंतित भी रहेंगे और मन आपका थोड़ा कुंठित, व्यथित भी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो आय स्थान का मालिक लग्न में बैठा हुआ है और व्यय स्थान का मालिक भी लग्न में बैठा हुआ है। धन स्थान का मालिक 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आर्थिक स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, थोड़ी उठापटक वाली रहेगी। 13 तारीख तक थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करेगा धन में आगमन में। आर्थिक दृष्टि से 13 तारीख के बाद में वो धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होगी और धन की प्राप्ति होने वाली है। रुका हुआ धन 13 तारीख बाद में आ सकता है। आपके कोई काम रुका हुआ है उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, यानी रुका हुआ धन, गुमा हुआ धन 13 तारीख के बाद में प्राप्त हो सकता है। अब आइए हम व्यापार की दृष्टि से बात करते हैं। तो दशमेश गुरु पराक्रम में बैठा हुआ है। लग्न और केंद्र का मालिक पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है शुक्र के घर के अंदर, और पराक्रम का मालिक शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है लग्न के अंदर। तो व्यापार की दृष्टि से कई मायनों में यह आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कई प्रकार की योजनाएं आपके सामने आएगी, उसको आपको स्वीकार करना है, उसके प्रति आपको लगना पड़ेगा। मौका आपको मिलने वाला है, उस मौके का फायदा आपको उठाना है मीन राशि वालों को। मौके को गंवाना नहीं है। यदि आपने अवसर को गंवा दिया तो फिर हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए अनुभव का उपयोग करना, अपनी योग्यता का उपयोग करना, अपनी जान पहचान का उपयोग करना और मौके को गंवाना नहीं है। इन बात का विशेष व्यापार के अंदर ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो व्यापार के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप पेपर का काम करते हो, किताब कॉपी का काम करते हो, लेखन क्षेत्र का काम करते हो, तो उसके अंदर भी आपको लाभ होने वाला है। कंप्यूटर संबंधी कार्य करते हो, ई मित्र आदि आप चलाते हो, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में काम करते हो, तो उनके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यदि आप भूमि संबंधी, भवन संबंधी निर्माण का काम करते हो, उसके अंदर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आएगी। तो
तो व्यापार की दृष्टि से आपको अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मौके अच्छे मिलेंगे, उसको आपको स्वीकार करते हुए उसमें आपका समय देना है तो अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात रही है वो परिवार की दृष्टि से। तो परिवार की दृष्टि से देखें तो माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। जीवन साथी से आपका संबंध बिगड़ सकता है, प्रेम बिगड़ सकता है। जीवन साथी के आपको सचेत और सावधान रहना है और आपको अपना स्वयं का गुस्सा कंट्रोल करना है, चिड़चिड़ापन आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा परिवार के अंदर कलह उत्पन्न हो सकता है, परिवार के अंदर मनमुटाव हो सकता है। गुरु बैठा हुआ है पराक्रम के अंदर, शनि की दृष्टि है, तो भाई बहन उनसे थोड़े विचार कम मिलेंगे, वैचारिक मतभेद उनसे बढ़ेगा, उनसे थोड़ी शत्रुता आपकी बढ़ेगी, उनसे दूरी भी आपकी बढ़ेगी। तो भाई बहन से आपको अच्छा रहना है, व्यवहार रखना पड़ेगा। दूसरा बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको हस्ताक्षर करते वक्त ध्यान रखना है, यानी किसी की गवाही नहीं देनी है। गवाही दोगे, साख भरोगे तो आपको परेशानी, चिंता रहेगी, इसलिए गवाही देते वक्त विशेष आप ध्यान अवश्य रखें। मीन राशि वालों के लिए सवारी यानी वाहन का योग बन रहा है, नया वाहन लेने का योग भी बन रहा है, यानी वाहन, स्कूटर, फोर व्हीलर आदि का योग आपको बन रहा है, वाहन सवारी का योग बन रहा है। जो मीन राशि वाले जातक है वो किसान है, खेडूत है, उनके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ है। आपको किसान खेती के अंदर लाभ की प्राप्ति होगी, उन्नति की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले जातक है वो राजनीति के अंदर है, तो राजनीति के अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपका मान और सम्मान बढ़ने वाला है, आपको कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप बोलचाल में दक्ष होगे, कुशल विचारक है, आप विद्वान है, आप अच्छे वक्ता है, क्योंकि मीन राशि वाले लोग बुद्धिजीवी होते हैं, विद्वान होते हैं, दूसरों अच्छे लोगों का अनुसरण करने वाले होते हैं। तो इसलिए जो विद्वान है, विवेकी है, अच्छे कवि है, लेखक है, उन सब के लिए 13 तारीख तक समय मध्यम रहेगा। 13 तारीख के बाद में समय और अच्छा आने वाला है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लोगों में आपका संबंध अच्छा रहेगा, इस प्रकार का योग बन रहा है। मीन राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा कमजोर रहेगा, कष्ट वाला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता की प्राप्ति अप्रैल माह के अंदर नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, आपका मन अध्ययन में नहीं लगेगा, मन आपका अस्थिर रहेगा। इसलिए मीन राशि वाले विद्यार्थी जो हो रहा है उसको चलाना है, न आपको ज़्यादा आलस्य करना है और न ज़्यादा आपको चिंता करनी है, चल रहा है उसको चलाते रहना है, क्योंकि समय इतना आपके अनुकूल नहीं है। मीन राशि वाले और मीन लग्न वाले जातक है वो संतान भाव से भी चिंतित रहेंगे, आपका संतान आपको परेशान कर सकता है, आपके संतान गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको आप रोकना चाहते हो फिर भी वो रुकेगा नहीं, और उसके कारण आपको कलंक भी उठाना पड़ सकता है। परिवार में बदनामी का चोला आपको ओढ़ना पड़ सकता है, बदनामी आपके ऊपर आ सकती है। इस समय आपको धैर्यता रखनी पड़ेगी, क्योंकि गलती आपकी संतान की है, आपकी नहीं है, और आपकी संतान की गलती आपको परेशानी उत्पन्न करवा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको समझदारी रखनी है, गुस्से में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, और परिवार को एक सूत्र में बांधकर कैसे चले उसका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सावधानी क्या क्या रखनी है आपको? एक सावधानी रखनी है आपको, आप कर्ज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लोन लेना चाहते तो ले सकते हो, लेकिन
उसको लेने के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार ही लेना है, आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार लेना है। ज़्यादा आपको लोन और कर्ज लेना नहीं है, अन्यथा आप थोड़े परेशान रहेंगे। दूसरी बात है, इस समय आपको यात्राएं धार्मिक क्षेत्र में योग बन रहा है, इसलिए यात्रा तो करो लेकिन खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप यात्रा के बीच में परेशानी का सामना करोगे। इसलिए पूरे माह के अंदर खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। कौन सी वस्तु लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बाहर का तला हुआ भुना हुआ खाना कम खाना है आपको। तीसरी सावधानी कौन सी रखनी है आपको, अपनों से 13 तारीख तक अपनों से बच के रहना है। अपने लोग ही विश्वासघात आपके साथ में कर सकते हैं। इस प्रकार का योग इस अप्रैल माह के अंदर आपको बन रहा है। आप विदेश के अंदर काम करते हो तो सफलता की प्राप्ति होगी। आप जन्म स्थान से दूर काम करते हो तो भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी यह मिश्रित फल देने वाला महीना रहेगा, न नुकसान है न फायदा है। जो लॉटरी का काम करता है, शेयर मार्केट का काम करता है, उनको बीच बीच में घाटा भी लगेगा, लेकिन अंत के माह तक आप उसके अंदर प्लस में ही रहोगे, लाभ में ही रहोगे। इसलिए काम करो, अच्छे से करो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु। अब उपाय क्या करना है आपको, उपाय बताता हूँ। उपाय करना है आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान नारायण का पूजन करना है। प्रतिदिन आपको विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पीले पुष्प की भगवान विष्णु को माला पहनाइए। केली का पेड़ है या केले का पेड़ है, गुरुवार के दिन उसमें जल सिंचन कीजिए, दीपक लगाइए और अगरबत्ती लगाइए। और गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर गाय को चने की दाल, रोटी और गुड़ अर्पण करना है। और साथ में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना इस माह के अंदर नहीं भूलना है, क्योंकि आशीर्वाद से बढ़कर कोई लेने योग्य वस्तु ही नहीं है। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, गुरु का पूजन करना है, गाय का पूजन करना है और विष्णु भगवान का पूजन करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।